हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ओके बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। ठीक है, क्योंकि अभी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, कल मैंने आपको रेडिएशन के बारे में बताया था। रेडिएशन क्या होते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी विदाउट। मीडियम। ठीक है, मीडियम यस। की नीड नहीं होती है। हीट का ट्रांसफर ऐसे वन प्लेस से दूसरी जगह पे हो जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, ये रेडिएशन था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे कि ठंडियों में क्या होता है, जैसे हम आग सेकते हैं तो क्या होता है, उसकी जो हीट ट्रांसफर होती है वो रेडिएशन के थ्रू होती है। सन की जो रेज आती है बेटा हमारे अर्थ तक, तो वो क्या होती है, रेडिएशन के थ्रू आती है, क्योंकि स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है। ये सारी चीजें बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। देन बेटा मैंने बताया था वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ रहे थे, मैंने लिखवाया था, थोड़ा ही एक्सप्लेन किया था। आज हम वापस उसको एक्सप्लेन कर लें। यस मैम। यस। चलो, वाटर साइकिल क्या था बेटा हमारा, कि अर्थ की सरफेस से जो एटमॉस्फेयर में वाटर जा रहा है, फिर एटमॉस्फेयर का वाटर वापस से अर्थ सरफेस पे आ रहा है, फिर अर्थ की सरफेस से वापस पे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, फिर एटमॉस्फेयर से वापस से अर्थ सरफेस पे आ रहा है। ये क्या था, हमारा वाटर साइकिल का था, लिखवाया था मैंने आपको। द मूवमेंट यस ऑफ मैम। वाटर from our surface towards the atmosphere and from atmosphere towards the earth. This is known as your water cycle. एंड हमें मेन उसके वाटर साइकिल के कौन कौन से फिनोमिनन्स पढ़ने थे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एंड द लास्ट वन इज योर कलेक्शन। यही था। यस मैम। यस। यस मैम। एवापोरेशन में क्या था बेटा, कि आपको पता है कि हमारे अर्थ पे बहुत वाटर है ना। या मैम। अर्थ में बहुत ज्यादा वाटर है और अर्थ को हीट भी मिल रही है, तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो अपने लिक्विड स्टेट छोड़ करके वो हीट मिलने से क्या होता है, वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है। यस मैम। फिर वो ऊपर जाता जाता है, जाता जाता है। ठीक है, क्यों बेटा, ऊपर जैसे ही वो हमारे अर्थ पे क्या है, हीट भी है और हमारे वाटर भी प्रेजेंट है बहुत ज्यादा। तो जैसे ही वो हीट मेरे वाटर को मिल रही है, अर्थ सरफेस की वाटर को मिल रही है, तो वाटर गर्म होके बेटा वो ऊपर जाएगा एज इट गोज अबव। फिर क्या होता है, वो और ऊपर जब चला जाएगा तो क्या होगा, ऊपर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ठंडा होता है। तो वो मैम। क्या हो गया, वो ठंडा हो जाएगा जाके। तो ये जो वाटर का कन्वर्जन हुआ फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, ये एवापोरेशन था। यस मैम। फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट लिखवाया था, एवापोरेशन। रीड द डेफिनेशन बेटा दैट आई टॉट यू यस्टरडे। ओके सृष्टि, आरोही। यस। फिर यस बेटा मैम। क्या था वो, वाटर जो था मतलब कि हमारा एवापोरेशन का मतलब ये होता है लिक्विड स्टेट से द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फ्रॉम, क्या था, हाँ, एवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट से जब कोई चीज गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे एवापोरेशन में यही तो हो रहा है, वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, उसको हीट मिली, फिर वो क्या होगा, वेपर बन करके ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका एवापोरेशन था। फिर वो जैसे जैसे बेटा और ऊपर जाता जाएगा, तो ऊपर के एरिया क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, काफी होते हैं। यस यस। मैम। फिर ऊपर वो क्या होगा, जा करके ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा, कि वो ठंडा होने के बाद जब वेपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेगा, यानी कि वो यस गैस मैम। थी ना, जो ठंडी हो गई, ऊपर जो गई वो गैस थी, वो ठंडे होके ड्रॉपलेट्स बना लेती है छोटी छोटी, ये कंडेंसेशन था। फिर वो जब ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, क्लाउड्स बना जब फिर वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, डस्ट के साथ मिलके बेटा क्लाउड्स बना लेते हैं। ठीक है, और जब वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में कलेक्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं वाटर के, तो वो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, और जब वो टूटते हैं तो वो नीचे रेन की फॉर्म में गिरते हैं बेटा। तो जो वाटर ऊपर गया वही वाटर नीचे आ रहा है, ये साइकिल ही तो है ना। यस मैम। ओके चलो इसको वापस से समझते हैं। आई थिंक मैंने लिखवा दिया था आपको, या वापस मैम। से नहीं लिखवाऊंगी उसको। ठीक है, यस। क्योंकि वो बहुत टाइम लगेगा। हम्म, आपका रुको मैं जरा पीडीएफ खोल लूं। हीट बेटा आप अपना चैप्टर खोल लो जरा, मेरी खुल नहीं रही आज, पता नहीं क्या है, इसमें इशू है थोड़ा। 8th क्लास के बच्चों का भी नहीं खुल रहा था। मेरे पर टॉपिक्स हैं पर हम्म। मैंने आपको कहाँ तक लिखवा दिया था। प्रेसिपिटेशन।
precipitation, collection. No, ma'am. Okay, now beta put heading collection. Yes, collection दिख रहा है ऊपर? हाँ दिख रहा है. yes, sir. Now put heading beta collection. Okay, now what is collection beta? The water that falls on the earth, the water that falls on earth collects in. बेटा जो वाटर हमारी अर्थ पे गिरता है वो किस किस चीजों के फॉर्म में कलेक्ट होता है, आप मुझे बताइए. टेल बेटा, कहाँ कहाँ कलेक्ट होता है वो वाटर? इट कलेक्ट्स ऑन रिवर. इन रिवर, रिवर में होता है कलेक्ट. Yeah, ma'am. लेक्स, Yes, ma'am. लेक्स में होता है. Yeah, ma'am. पॉन्ड्स, Yes, ma'am. ओशियन, Yes, ma'am. Yeah, ma'am. सीज, ग्राउंड. ग्राउंड में भी तो कलेक्ट होता है ग्राउंड वाटर. Yeah, ma'am. Yeah. होता है ना. Now the water that falls on the earth collects in river, lakes, ponds, oceans, grounds. Okay, now beta some water also seeps into the soil and becomes part of groundwater. Some water, कुछ water जो होते हैं also seeps, soil absorb कर लेता है बेटा water को. Yes, ma'am. ओके कहाँ गया यार ये फिर से. सीप्स ऑल्सो सीप्स. सीप्स का मतलब होता है बेटा हमारी सॉइल में क्या होता है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे वो पास होता रहता है वाटर, है ना. देखो सॉइल पे Yeah. जब वाटर गिरता है तो वो जमता नहीं है कि हाँ उसी पे जमा रह जाए, एब्जॉर्ब होता है ना. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. इट मीन सॉइल हैव सीप्स बाय विच दे एब्जॉर्ब द वाटर. Yeah, ma'am. becomes part of ground water. Okay, now Yeah, ma'am. the collected water can again evaporate because of sun's heat and the cycle continues. The collected water can again evaporate because of the sun's heat and the cycle continues. वाटर साइकिल का बेटा जैसे मैंने आपको लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज बताया था, एक मैंने इजी सी डेफिनेशन साइड में नहीं लिखवाई थी आपको, Yes, ma'am. वैसे मैं वाटर साइकिल का भी बनवा दूं आपको, उससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी. बहुत छोटा सा, Yes, ma'am. बस वो साइकिल है, उसमें ब्रीफ नहीं दिया है डेफिनेशन की इवापोरेशन क्या है, बस वो साइकिल है एक, ठीक है, कि होता Yeah, कैसे है. ma'am. जस्ट फॉर योर मतलब आपको लर्न करने में आसानी रहे इसलिए मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है बेटा. Yes, ma'am. Yes. सो इसको आप कॉपी में साइड में अपने लिख लेना. वाटर साइकिल, ये आपको हमेशा याद रहेगी. आप जब बड़े क्लासेस में भी जाओगे ना तब भी आप बता पाओगे. इन सिंपल फ्लो उसकी साइकिल में आपको बता देती हूँ, ठीक है. Yeah, ma'am. Yes, ओके, ma'am. सो बेटा होता क्या है बेसिकली, ये मेरा खुद का बनाया हुआ था एक्चुअली.
तो मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे कि साइकिल के फॉर्म में बनाऊं या लिखवा दूं, लिखवा देती हूँ चलो। सन, सन से क्या मिल रही है बेटा हमें, हीट मिल रही है। इसको अभी ऐसे या लिखो मैम। चलो, सिंपल फ्लो में। सबसे पहले क्या है देखो, यहां से लिखना सन्स हीट, सन की हीट मिलती है बेटा। या मैम। उसके बाद क्या होता है, एवापोरेशन होता है। या मैम। आफ्टर एवापोरेशन कंडेंसेशन अकर। या मैम। यस मैम। कंडेंसेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन से क्या होता है, वाटर वेपर क्यों ऊपर की तरफ जाता है, वाटर वेपर राइजेस अबव द सरफेस। उसके बाद क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स के बाद क्या होता है बेटा, क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है। प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है, जो वाटर कलेक्ट होता है रिवर में, लेक्स में, ओशियंस में एंड ग्राउंड वाटर में। रिवर्स, लेक्स, oceans and ग्राउंड वाटर। फिर उसके बाद यहाँ से वाटर कलेक्ट होने के बाद वापस एवापोरेट होता है। ना बेटा, ये आपका वाटर साइकिल मैंने एक सिंपल फ्लो में बना दिया। सृष्टि, आरोही, हैव अ लुक बेटा। यस मैम। डिड यू अंडरस्टैंड दिस फ्लो, या मैम। या। इट्स इजी। यस मैम। ओके, नाउ हाउ इट अगर्स बेटा, सन्स हीट, आपको पता है आपको इसको कैसे लर्न करना है, सुनो इधर देखो। बट बच्चे इधर देखो, सृष्टि, आरोही बेटा। यस मैम। अच्छा, नोट कर रहे हो क्या अभी, नो नोट कर मैम। लो कर लो कर लो कर लो, फिर मैं समझा देती हूँ उसको वापस से एक बारी। मैम आई हैव डन इट। डन बेटा। यस मैम। नाउ सबसे पहले क्या होता है, अब सुनो इधर देखो। या मैम। क्या होता है कि मैंने सबसे पहले वाटर साइकिल में किसका रोल है, सन का रोल है। क्यों, क्योंकि सन हीट प्रोवाइड कर रहा है हमें, है ना। या मैम। और हमें ये पता है कि हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत सारा वाटर है। यस मैम। ठीक है, सन की हीट से बेटा वाटर क्या होगा, गर्म होगा। उसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी, यानी कि एवापोरेशन का प्रोसेस होगा। एवापोरेशन के प्रोसेस से क्या होगी, वाटर वेपर बनेगी। यस मैम। वाटर वेपर फिर वो क्या होगा, एज इट गोज टॉप ऑफ द सरफेस, क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। या मैम। ठीक है, कंडेंसेशन जब होगा वो वेपर यानी कि ठंडी हो गई, ठंडी होकर के वो क्या बना देंगी, क्लाउड बना लेंगी। यस मैम। बेटा यस। क्लाउड सिर्फ वेपर से नहीं बनती, अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, एयर, गैसेस इन्वॉल्व होती हैं क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। या मैम। क्लाउड बनेगा। अब क्लाउड में क्या होगा, वही वेपर्स जो होंगी वो जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएंगी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो वो प्रेसिपिटेशन कर देंगी, यानी कि बारिश हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन मीन्स यहाँ पे क्या है कि वो कलेक्ट, वो नीचे गिरने लगेंगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन। नाउ वो रेन वाटर अब कहाँ कलेक्ट होगा, रिवर में, लेक्स में, ओशियंस में एंड ग्राउंड वाटर में होगा।
यस मैम। कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद जब वो गिर जाएगा फिर वापस से एवापोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि सन की हीट तो आ ही रही है। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। यस। इजी था? यस मैम। ओके ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफिल्ट्रेशन एंड इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है बेटा? चलो आप इसको लिखें, यहाँ लिखो यस मैम। इनफिल्ट्रेशन, यहाँ इतने में लिख देती हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यस। बेटा इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर। फिल्ट्रेशन का मतलब जानते हो? या मैम। ओके, एंड ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी होता है। ठीक है, यस मैम। नाउ बेटा इनफिल्ट्रेशन क्या है? आफ्टर रेन, सुन लो मेरी बात, क्या है कि आफ्टर रेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड सम वाटर डज नॉट इमीडिएटली फ्लो इनटू द रिवर और लेक्स। बारिश होने के बाद बेटा, बारिश होने के तुरंत बाद कुछ पानी ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली वो रिवर या लेक में नहीं चले जाते। ठीक है, अ पार्ट ऑफ इट यस। एंटर्स द सॉइल। ये क्या करते हैं? ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, मिट्टी में जाते हैं। दिस लीड्स अस टू दिस लीड्स अस टू टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर। बारिश हुई, बारिश के सारे बेटा वाटर जैसे हमने पढ़ा ना कि कलेक्ट होकर के रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सीज यहाँ यहाँ चले जाते हैं, लेकिन हर बार ठीक है वहां पे तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ वाटर पार्टिकल्स में कह रही हूँ, सॉरी, कुछ वाटर जो ऐसे होते हैं बेटा, वो जा करके सॉइल में चले जाते हैं, मिट्टी में जाते हैं ना, और मिट्टी के थ्रू वो कहाँ जाएंगे? अब ग्राउंड में जाएंगे और अंदर जमीन के जाएंगे। ठीक है, तो इसी से ये कॉन्सेप्ट आया इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर का। इसको देख लें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यस मैम। इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर। ठीक है, infiltration is the process by which water on the ground surface enters the soil. Infiltration, infiltration की definition लिखेंगे बेटा, it is the process, it is the process by which water on the ground surface water on the ground surface enters the soil, the soil। ठीक है, यस मैम। कैसे बेटा? द, कैसे ये हुआ प्रोसेस? रेन वाटर था आपका, इसका भी फ्लो बना लो। रेन वाटर था, रेन वाटर कहाँ गया? सॉइल में गया, लेक्स और पॉन्ड्स में नहीं गया, कुछ वाटर सॉइल में चला गया। सॉइल में जाने के बाद वो डीपर लेयर में जाएगा। सॉइल की बहुत सारी लेयर होती हैं बेटा, या यस, मैम। वो डीपर लेयर्स में जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, ऑन, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, जैसे कि आपके फैक्टर्स कौन से हो गए? कितना पानी जा रहा है बेटा, कैसे जा रहा है, वो तो सॉइल के फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना, कि सॉइल किस टाइप की है, टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा कि आपकी सॉइल या मैम। कैसी है।
बेटा सॉइल भी कई टाइप की होती है। कुछ देखो कुछ मिट्टियां जो होती हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं पूरी तरीके से, कुछ बेटा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है ना, थोड़ा ही कर पाती हैं। और कुछ चिकनी मिट्टी होती है ना, टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के टाइप पे डिपेंड करेगा कि वाटर कितना इसमें जा रहा है। ठीक है, फिर सेकंड आपका डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि बारिश कितनी हो रही है। बारिश अगर बहुत ज्यादा नहीं होगी तो सॉइल में नहीं जाएगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है बेटा, थर्ड किस पे डिपेंड करेगा? चलो इतना ही लिखो, टाइप ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और आपका थर्ड वैसे वेजिटेशन दिया हुआ है, बट आपको भी इतना जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. इन्फिल्ट्रेशन क्या था? इन्फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर्स द सॉइल। इन्फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जहां पे ग्राउंड वाटर जो होता है वो ग्राउंड सरफेस पे पहुंच करके सॉइल में एंटर कर जाए। ठीक है, रेन Yes, वाटर ma'am. था, सॉइल में गया और वो उसकी और डीपर लेयर में जाएगा। और इन्फिल्ट्रेशन किसके फैक्टर्स पे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक आपकी अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी बारिश हुई। ठीक है, अगर बहुत Yes, ज्यादा बारिश हो, अगर बहुत ज्यादा कम बारिश हुई है बेटा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर सॉइल में जाएगा ही नहीं, अगर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है तो। और अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा एब्जॉर्बिंग है तब तो चलो वो अंदर चला जाएगा वाटर मिट्टी के, और अगर एब्जॉर्बिंग नेचर का नहीं है सॉइल तो वो नहीं जा पाएगा, है ना। yes, ma'am. नेक्स्ट है बेटा आपका ग्राउंड वाटर। इसको रब कर दूं? Yeah, ma'am. Yeah. चलो नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर। ठीक है बेटा, ग्राउंड वाटर क्या है? द वाटर, द वाटर the water that moves down through the soil and gets stored below the earth surface, below the earth surface is called groundwater। ठीक है बेटा, so the water that moves down through the soil and gets stored below the earth surface। ग्राउंड वाटर बेटा वो वाटर होता है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर जा करके स्टोर हो जाए, सॉइल के थ्रू वो अंदर जाए और अर्थ सरफेस के अंदर जा करके स्टोर हो जाए, वो हमारा ग्राउंड वाटर होता है। कहते हैं ना हमारे अर्थ के अंदर वाटर है ना। आपने देखा है लोग समर सिबल करा बोरिंग कराते हैं घरों में, तो वो क्या है बेटा? वो ग्राउंड वाटर ही तो है। देखा है कभी Yeah, ma'am. Yeah. लोगों के घरों में Ma'am, होती है ना। yeah, ma'am. तो Yes, ma'am. बोरिंग से ग्राउंड वाटर ही तो है जो हमारे अर्थ के अंदर स्टोर्ड है वाटर वो। ठीक है, मतलब हमारे अर्थ सरफेस के अंदर। ठीक है, लिख लो ग्राउंड वाटर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ग्राउंड वाटर आता कैसे है बेटा? तो इसका क्वेश्चन है, वेयर
डज, नहीं आप ये लिखो सीधे, ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम, बेटा रेन से ही आएगा। Yeah, ma'am. इसका तो लिख लीजिए, रेन फॉल होगी आपकी, रेन वाटर, ठीक है। Yes, फिर ma'am. उसके बाद क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर घुसेगा वाटर, रेन वाटर Yeah, जो होगा ma'am. वो क्या होगा, सॉइल के अंदर जाएगा, Yes. इनफिल्ट्रेशन इनटू सॉइल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वाटर मूव्स डाउनवर्ड, वाटर और नीचे जाएगा, वाटर मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Some groundwater eventually comes back to the surface through springs or can be obtained using wells and hand pumps. आप देखते हो स्प्रिंग्स, हैंड पंप्स और वेल्स जो होते हैं, कुएं और हैंड पंप जो होते हैं, तो उनको जब हम चलाते हैं, हैंड पंप देखा है, तो वो बेटा ग्राउंड वाटर ही होता है, जमीन के अंदर इकट्ठा हुआ पानी ही होता है जो वो वापस आता है, ठीक है। Yes, ma'am. और जो कुएं होते हैं बेटा वो भी तो एक सोर्स है, आपको पता है, देखो कुएं इतने नीचे होते हैं, कुएं क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डीप, उनको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिग करते हैं, अंदर तक कुआं खोदते हैं ना, Yeah, तो ma'am. बहुत ज्यादा नीचे आपको पानी ही मिलेगा पहले तो कुएं में पानी ग्राउंड वाटर के ही थ्रू आता है, ठीक है। स्टोर जो वाटर है, तो उसी में कुएं में वही पानी आता है, ठीक है। Yes, स्टोर ma'am. वाटर इनसाइड द अर्थ सरफेस, ठीक है, प्रेजेंट इन द वेल्स एंड थ्रू हैंड पंप्स, ठीक है, ये सारी चीजें बाहर आती हैं। नाउ द थर्ड टॉपिक इज एक्वीफर। अच्छा ये भी लिख लो, ग्राउंड वाटर को हम लोग यूज क्यों क्यों करते हैं, ठीक है। दो टॉपिक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ग्राउंड वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, लिख लो। कहाँ लिखूं, इसको रब कर दूं, Yes, ma'am. चलो Yes. अच्छा यहीं पे लिख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस क्या क्या है बेटा, ड्रिंकिंग वाटर होता है वो, पीने के लिए हम यूज करते हैं उसको, है ना, Yeah, ma'am. ड्रिंकिंग वाटर होता है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इरिगेशन के लिए भी हम हेल्प यूजफुल है, इरिगेशन के Yeah, लिए ma'am. खेती जब करते हैं तो वहां पे ग्राउंड वाटर से हम सिंचाई करते हैं, हाउस होल्ड Yes, ma'am. एक्टिविटीज में काम आता है, आता है, Yeah, ma'am. इन Yeah. हाउस होल्ड एक्टिविटीज। नाउ बस इतना ही लिख लो, और हाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, इसको लिख लीजिए बेटा, Yes, ma'am. इंडस्ट्रियल, लास्ट वाला लिखा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका, um, हाँ एक चीज और है Ma'am. कि इफ पीपल टेक आउट ग्राउंड वाटर फास्टर देन रेन वाटर कैन रिप्लेनिश इट, द ग्राउंड वाटर लेवल फॉल्स। ग्राउंड वाटर बेटा जो है ना वो आपका लिमिटेड है, मतलब अब अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अर्थ के हर जगह अर्थ के सरफेस के हर जगह नीचे ग्राउंड वाटर है, तो बेटा वो लिमिटेड अमाउंट में है, ग्राउंड वाटर अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। यानी कि आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को आपको वेस्ट नहीं करना है, जितना आपको यूज है आप उतना ही
इस्तेमाल करें, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। यस बेटा। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन का मतलब होता है बेटा सिंचाई करना। जब देखो जो फार्मर्स होते हैं, जब वो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, ठीक है, तो खेत को, अब देखो हम जो भी क्रॉप्स बेटा उगा रहे हैं तो उनको पानी की जरूरत होती है उगाने के लिए, यस मैम। तो उनकी Yes, सिंचाई ma'am. करते हैं ना, वही होता है इरिगेशन, ठीक है। ओके मैम। ओके, नाउ बेटा नेक्स्ट है आपका एक्यूफर। एक्वीफर, एक्वीफर करें अब हम। Yeah, ma'am. Mhm. एक्वीफर क्या होता है बेटा? जो सॉइल से जो रेन वाटर पास होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होकर के, जैसे कि आप लिखो एक्वीफर, ठीक है। एक्वीफर क्या है बेटा? कि एन एक्वीफर, इट इट इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक, लेयर ऑफ रॉक और सेडिमेंट that can that can store and allow the movement of movement of ग्राउंड वाटर, ठीक है बेटा। Yeah, ma'am. एक्वीफर जो होता है बेटा, इट इज अ अंडरग्राउंड लेयर विच अलाउज वाटर टू मूव, ठीक है। एक्वीफर जो होता है अंडरग्राउंड लेयर होती है दैट स्टोर्स एंड अलाउज ग्राउंड वाटर टू मूव। जैसे कि कोई वाटर है वो आपके अर्थ की सरफेस के अंदर गया, ठीक है, तो बेटा हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ में बहुत सारे रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, यानी रॉक के छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट होते हैं, यस Yes, मैम। ma'am. है Yeah. ना। तो अब देखो कोई अगर पूरी एकदम ठहरी हुई मिट्टी है तो उसकी लेयर तो मोटी होगी, तो उससे वाटर को फिल्टर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पर अगर मैं, आप देखो एक ग्लास लो, उसमें पूरी मिट्टी भर दो, एकदम अच्छी वाली मिट्टी भर दो, तो वाटर आपने पूरी मिट्टी भर दी, जब आप उसमें पानी डालोगे ना तो वो गीली होगी लेकिन वो धीरे धीरे वाटर नीचे आएगा, है ना। यस Yes, मैम। आप ma'am. उसमें वो भर दो, बहुत सारे कंकड़ पत्थर भर दो, छोटे छोटे एकदम रॉक्स या पेबल्स भर दो, तो क्या होगा कि वाटर इजिली मूव होकर के नीचे आ जाएगा, पूरे में आ जाएगा ना। Yes, ma'am. यस Yes. तो वही बात कही है, एक्वीफर बेटा वही होते हैं, इट इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक और सेडिमेंट। हमारे अर्थ के अंदर भी बेटा बहुत सारे रॉक्स प्रेजेंट हैं, पत्थर चट्टाने प्रेजेंट है ना। Yes, यस तो मैम। ma'am. जब वाटर उनमें जाता है तो वो मूवमेंट करते हुए स्टोर, मतलब वो मोशन करते हुए चला जाता है, और बेटा वो उनमें स्टोर भी हो सकता है क्योंकि उनमें गैप होता है ना। देखो जैसे कि अगर आपकी ये पूरी सॉइल की लेयर है, ये पूरी ऐसी लेयर बनी हुई है, पूरी ऐसी लेयर बनी हुई है, मतलब इसमें पूरे में सॉइल भरा हुआ है, ठीक है। ये ऐसी है कुछ लेयर हमारी अर्थ की सरफेस है, मान लो ये अर्थ के अंदर का हिस्सा, ठीक है, यहाँ हम रहते हैं, ठीक है। तो बेटा फिर इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, रॉक्स प्रेजेंट हैं। अब रॉक्स तो है वो सेम साइज के तो होते नहीं, उनमें गैप होता होगा कहीं ना कहीं, है ना।
फिर कुछ ऐसे Yes. प्रेजेंट है, ऐसे 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 ऐसे, like this beta. Yes, Now ma'am. Yes. beta, look here, some gaps are present between the rocks. यहाँ देखो ये गैप नहीं प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे गैप है। तो आप बताओ यहाँ से जो वाटर आएगा वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है, पर यहाँ पे वो जाके स्टोर हो जाएगा, इन सब में होगा, इन सब के बीचों बीच स्टोर हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि बेटा इनमें Yes, गैप ma'am. है ना। Yes, Yeah, तब ma'am. ये ma'am. Yeah. आपका वाटर है, तो ये क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होने के बाद, वो सॉइल में आने के बाद वो क्या होगा, इनसाइड द ग्राउंड वो क्या होगा, देखो ये स्टोर हो गया वाटर, ये मैं वाटर बना रही हूँ सपोज, ठीक है, Yes, ma'am. ये क्या हो गया, ये स्टोर हो गया, ठीक है। देखो कुछ ऐसे ही वाटर स्टोर हो जाएगा, फिर नीचे और लेयर होगी, वहां पे भी स्टोर हो जाएगा, कुछ ऐसा सा देख पा रहे हो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. वाटर आया ऐसे, फिर वो यहाँ स्टोर हुआ, यहाँ हुआ, फिर जहां जहां उसको जगह मिलती गई, अब सरफेस तो बहुत बड़ी है ना, तो वाटर क्या होंगे Yeah. बेटा, स्टोर हो जाएंगे ना। तो ये एक्यूफायर का ही तो काम कर रहा है एक तरीके से, यानी कि इट इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक, अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक, इट इज द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक और सेडिमेंट दैट कैन स्टोर एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। जो कि क्या करा बेटा, वाटर को स्टोर भी कर लिया उसने, इसको जहां जहां जगह मिली वाटर को इसने दे दिया रहने के लिए, और क्या किया, यहाँ पे देखो वाटर का मूवमेंट भी तो हो रहा है, क्योंकि गैप है इनके बीच में, तो इनमें मूवमेंट Yes, हो जा ma'am. रहा है ना बेटा। Yes, ma'am. Yeah. मैं यही चीज समझाना चाह रही थी, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। Yes. Yes. ओके, सो बेटा आपका ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया, एक्विफर वाला। नाउ द सेकंड टॉपिक इज, सो आप एक्विफर को क्या बोलोगे, एन एक्विफर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक और सेडिमेंट दैट स्टोर्स एंड अलाउज ग्राउंड वाटर टू मूव। ओके बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन है, आप इसको करिए, व्हाई शुड वी कंजर्व ग्राउंड वाटर, रीजन, बिकॉज ग्राउंड वाटर इज लिमिटेड, है ना, ग्राउंड वाटर क्या है, Yes. इट्स नॉट अनलिमिटेड, इट्स लिमिटेड, एंड Limited. Yeah, एक्सेसिव ma'am. यूज कैन कॉज इट्स लेवल टू डिक्रीज। अगर हम बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे तो ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेवल Yes, ma'am. डिक्रीज Yes. का मतलब ये होता है बेटा, मान लो ये हमारा ग्राउंड वाटर है, मान लो यही है हमारा ग्राउंड वाटर, यहाँ हमें ये पूरा ये सब ये आपकी सॉइल की लेयर थी, ठीक है, ये आपकी लेयर थी सॉइल की, ये आपकी सरफेस है, और इसके नीचे हमें पता है कि इसमें ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, सॉइल का एब्सॉर्ब किया हुआ, ठीक है बेटा। हम Yes. कुछ खोदते हैं पानी, तो मान लो हमें अगर यहीं पे पानी मिल जा रहा है, यहीं पे अगर हमें वाटर मिल जा रहा है, ठीक है, पर अगर हम इसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर लेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज कर लेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज कर लेंगे, तो बेटा लेवल कम हो जाएगा। अगर जो पानी हमें यहाँ ही खोदने पे मिल जा रहा था, यहीं पे हम डिग कर रहे थे तो हमें मिल जा रहा था, अब यहाँ का तो पानी खत्म हो गया ना, तो अब हमें और खोदना पड़ेगा, फिर हम इस वाटर को यूज करेंगे करेंगे Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. तो ये वही बात भी है, तो हमें ग्राउंड वाटर क्योंकि बेटा अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, इसलिए एक्सेसिव यूज करना सही नहीं है, उसे हमें लिमिटेड ही यूज करना है, वरना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. नाउ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। Yeah, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नेक्स्ट है आपका ओ चैप्टर खत्म, चैप्टर इज फिनिश्ड, Yes, ma'am. कोई टॉपिक बचा तो नहीं रह गया, खत्म खत्म चैप्टर। अच्छा मैं टॉपिक्स पूछ रही हूँ, मैंने बता दिए कि नहीं, आप बताना मुझे, ठीक है। आपके टॉपिक्स हैं बेटा, मैंने आपको हीट ट्रांसफर बता दिया था, Yeah, Yes, ma'am. ma'am. कंडक्शन बता दिया था, Yes, ma'am. और Yes, ma'am. कंडक्टर एंड इंसुलेटर हो गया था, Yes, ma'am. Yes. Yes, कन्वेक्शन ma'am. इन लिक्विड एंड गैसेस बता दिया था, Yeah, ma'am. Yes. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज बता दिया था, Yeah, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. रेडिएशन बता दिया था, Yes, Yes, ma'am. ma'am. वाटर साइकिल हो गया आज,
कंप्लीट. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. आफ्टर दैट सीपेज इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर हो गया. इनफिल्ट्रेशन. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ग्राउंड वाटर एंड एक्विफर्स. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन बता दिया. कंजर्वेशन वाला लिख लीजिए आप, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन. ठीक है, ये लिखवा देती हूँ. तो बेटा आपका ये चैप्टर हो गया खत्म. ठीक है. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट हम अब मैथ्स पढ़ेंगे. ठीक. मैम नंबर प्ले. नंबर प्ले बचा है क्या अभी? अच्छा, मैंने नहीं पढ़ाया ना आपको. नो मैम, आपने हाफ पढ़ाया था. नंबर प्ले मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ा रही हूँ नंबर प्ले. या मैम, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा मैंने शुरू नहीं किया अभी. Why should we conserve? हाँ क्वेश्चन है. Why should we conserve ग्राउंड वाटर? हमें ग्राउंड वाटर को कंजर्व क्यों करना है बेटा? हमें उसे क्यों बचाना है? बचा के क्यों रखना है हमें ग्राउंड वाटर? क्योंकि लिमिटेड है ना? ये क्वेश्चन आएगा टेस्ट में. राइट बेटा. सो आप लिखोगे बिकॉज वी नीड टू कंजर्व ग्राउंड वाटर. वी नीड टू कंजर्व ग्राउंड वाटर बिकॉज, ये आंसर है. ओके. बिकॉज ground water is limited and excessive use can cause its level to decrease. To decrease. ठीक है बेटा, ये लिख लीजिए, ये आंसर है इसका. ठीक है. Now beta the chapter is finished. या मैम. Now the chapter has been finished. Ma'am, tomorrow can we do third chapter of maths? Yes. Wait beta, let me check the syllabus. मेरे पास syllabus था ना, मैम उसको वन मैं देख नंबर के प्ले we इज will decide. रिमेनिंग. Yes बेटा. नंबर प्ले दैट लेसन इज रिमेनिंग. हाँ तो वो करेंगे ना, पहले जो जो छूटा है उसको तो करना ही है हमने. पहले वो करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अब देखो, मेरे को अब एक चीज डिस्कस करनी है आपसे. सुनो 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 मेरी बात. या मैम. या Yes. वेट वेट वेट. मेरा प्लान क्या है यहाँ से? अब हम साइंस नहीं पढ़ेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि अब साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना. यस मैम. यस. श्रुति, Yes, ma'am. सृष्टि एंड आरोही या बेटा, मैम. नाउ द सिलेबस ऑफ साइंस इज कंप्लीटेड. यस मैम. Yes, ma'am. ओके. नाउ our main focus is to complete the syllabus of maths, क्योंकि मैथ्स अभी हमारा बहुत बचा है. ठीक है. तो हम क्या Yes, ma'am. यस करेंगे? मैम. मैथ्स करेंगे. मैं मैथ्स का एक बार सिलेबस आपका देख लूं. मेरे पास नोट रखी थी ना, कहाँ गई? हम्म. हम्म.
कहाँ गया यार? मैंने लिखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। हम्म। अच्छा हाँ, मैंने दूसरी मैम को व्हाट्सएप पे भेजा था, मैं वहां से देख लेती हूँ। हम्म, 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 हम्म। वो मैम का नंबर। हाँ बेटा, सो आपका जो चैप्टर था वो ये था कि 7th क्लास का मैथ्स का है ना। तो आपके मैथ्स में हम लोगों ने पीक बियॉन्ड द पॉइंट हमें करना है ना। Yes, चैप्टर ma'am. तो मैंने Yes. आपको पढ़ाया ही नहीं अभी तक। No, ma'am. ठीक है, ये वाला करना है, 3rd चैप्टर करना है, और कौन सा करना है? Number play. नंबर प्ले। ओके, सो पहले हम 3rd चैप्टर करेंगे, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। ओके, आफ्टर दैट बेटा वी विल इज 4th चैप्टर कमिंग इन योर एग्जाम? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Expressions using letter numbers. Yes, ma'am. It is coming. Okay, so after 3 we will start 4th chapter and 5th is completed. Yes, ma'am. So 5th के बाद Yeah. we will do number play। अब देखो Yes, हाफ ma'am. ईयरली तक अब जितना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीरीज वाइज फॉलो करेंगे, तो पहले अभी हम नंबर प्ले करेंगे, ठीक, नंबर प्ले नहीं सॉरी, पीक बियॉन्ड द पॉइंट करेंगे, ठीक है। Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. ओके, अब आपका जो नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा, मतलब यहाँ पे, तो उसमें आएगा आपका सिलेबस, ये वाला चैप्टर, दिस चैप्टर, एंड मैथ्स का आएगा पीक बियॉन्ड पॉइंट। ओके Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके ओके, सो Yes, बेटा ma'am. चलो, और आपको हाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आप अपनी साइंस की बुक अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जो टॉपिक अगर मेरे से छूट गए हैं कुछ, तो वो आप खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आई मुझे नहीं लगता छूटा होगा। और जो जितनी भी मैंने डेफिनेशन लिखवाई हैं, एंड स्मॉल डेफिनेशंस, लार्ज डेफिनेशंस, जो कुछ भी है पूरा आप सीरीज वाइज आप पढ़ोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. ओके ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं बता देती हूँ कि आज के लिए इतना ठीक है। हमारा कल से बेटा वी विल स्टार्ट आवर पीक बियॉन्ड पॉइंट वाला चैप्टर। ओके, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what are the marks of the test? मार्क्स मार्क्स बता दूं? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. ओके, सो सृष्टि के जो मार्क्स आए थे वो आए थे, आई थिंक सृष्टि 33.5, आई थिंक। हाँ, 33.5 आउट ऑफ 50। सृष्टि और मार्क्स इज 33.5 out of 50. You need to improve Yeah, ma'am. in maths, but overall ठीक था। And आरोही बेटा, you need improvement in English also, ठीक है। And the second Yes. thing is your marks is कहाँ गया, 16 out of 50। Okay, ma'am. आपने क्योंकि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे, जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए, ठीक है। तो बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जितना मैंने नोट्स बना दिए। साइंस अब आपको क्या करना है, साइंस अच्छे से अपना पढ़ते रहो, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। साइंस में अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। एंड द सेकेंड Yes. थिंग इज मैथ्स का कल हम पीक बियॉन्ड पॉइंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. 3 दिन में कोशिश करेंगे, आज वेंसडे है ना, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं कोशिश करूंगी कि एक चैप्टर को 3 दिन में खत्म करने की कोशिश करूं, ठीक है। Yeah, ma'am. ओके चलो, बाय बेटा, बाय।
बाय 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 Bye, ma'am. Thank थैंक you, यू ma'am. मैम। बाय, वेलकम बेटा, वेलकम।